बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हमने बेसिकली डिस्कशन करना है ह्यूमन हार्ट कंडक्टिंग सिस्टम के ऊपर। इससे पहले हमने सर्कुलेशन चैप्टर के बहुत सारे वीडियोस अपलोड की है सीक्वेंस वाइज। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उन तमाम लेक्चर को सीक्वेंस वाइज फॉलो कीजिएगा। आज हमने बात करना है ह्यूमन कंडक्टिंग सिस्टम जो है, ह्यूमन हार्ट कंडक्टिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो हमने बात करना है। बेसिकली जो ह्यूमन हार्ट कंडक्टिंग सिस्टम जो है, इसका ताल्लुक जो है वो इम्पल्स की जो जनरेशंस होती है उसको जो है हम कंडक्टिंग या कंडक्शंस कहते हैं। हमारा जो हार्ट है वो बेसिकली जो है वो नर्व्स इम्पल्स जो है यानी एक तरह का वर्ल्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट की जो चारों जो वेंट जो हमारे पास जो है जो चैम्बर्स है, चाहे वो राइट है एटेरियम है या लेफ्ट एटेरियम है, राइट वेंट्रिकल है या हमारे पास जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है, इन सब को बिल्कुल ये हेल्प करता है इनकी कंस्ट्रक्शंस और रिलैक्सेशन के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो है हमने यही लिखा हुआ है कि कंडक्शन सिस्टम में हमारा जो हार्ट है वो बेसिकली इम्पल्स प्रोड्यूस करने की जो है वो सलाहियत करता है। वही जो हमारे पास इम्पल्सेस है, जो हमारे पास वोल्ट्स जो मेगावाट जो भी कहें, तो वो जा करके जो है वो हार्ट को कंस्ट्रक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे हार्ट के, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, 4 चैम्बर्स है। एक राइट एटेरियम है, दूसरा हमारे पास लेफ्ट एटेरियम है जिनको हम ऑरिकल्स भी कहते हैं, राइट ऑरिकल्स और लेफ्ट ऑरिकल्स कहते हैं। इसी के साथ साथ जो बिलो हमारे पास पोर्शन है, इनमें से एक ये वाला है जिसको हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं और ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है। जबकि हमारी जो हार्ट है उसमें यहाँ पे एक जो है डियर स्टूडेंट्स, राइट एटेरियम के अंदर जो है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मौजूद है। मैं इसको ऐसे डॉट से जाहिर करता हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं एस ए नोड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एस ए नोड। याद रहे ये जो एस ए नोड है ये बेसिकली राइट एटेरियम के अंदर जो है वो मौजूद है। ये एस ए नोड जो है इसको बेसिकली हम फेस मेकर भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए फेस मेकर भी इसको जो है वो कहा जाता है। याद रहे इसको फेस मेकर या हमारे पास जो है एक स्पेशलाइज्ड यानी एस ए नोड जो है ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड मसल्स होती है। इन स्पेशलाइज्ड मसल्स को हम पेस मेकर कहते हैं। इसको पेस मेकर इस वजह से कहा जाता है, ये राइट एटेरियम के अंदर वो वायद जगह है जहां पर कंडक्शंस यानी इम्पल्स कंडक्शंस प्रोड्यूस होता है। जैसे ही यहाँ पे कंडक्शन प्रोड्यूस हो जाता है यानी इम्पल्स प्रोड्यूस हो जाता है, तो वो इम्पल्स जो है एक ही मिनट के अंदर जो है पर मिनट में ये 75 से लेके 70 से 80 के दरमियान जो है, यानी 1 मिनट में ये 70 से 80 टाइम्स पर मिनट जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। जैसे प्रोड्यूस हो जाते हैं वो फिर सीधा जो है वो मूव करते हैं लेफ्ट एटेरियम या लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ या राइट वेंट्रिकल की तरफ जो है वो मूव करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इसका काम ये है कि पूरी बॉडी को ड्यूरिंग कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्शंस जिस्म को यकसुवी जो हार्ट है हार्ट को यकसुवी के साथ रखना, ताकि कंडक्शंस और जो है जो कंस्ट्रक्शंस और रिलैक्सेशन एक साथ हो। तो इसके लिए इन इम्पल्स का प्रोड्यूस होना जरूरी है। अच्छा, जैसे ये इम्पल्स यहाँ प्रोड्यूस हो जाते हैं स्टूडेंट्स, वो इम्पल्सेस फिर सीधा जो है ऐसे मूव करते हैं, यहाँ भी आ जाते हैं ये इम्पल्सेस, ठीक है, यानी राइट एटेरियम में भी चले जाते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स
अभी नया हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इस लेक्चर को देख रहे हैं, काइंडली आपसे गुजारिश है कि आप लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पे जरा हमें पता है कि ये जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एज ए राइट में एटीरियम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ए लेफ्ट एटीरियम, ये लेफ्ट एटीरियम हुआ। इसके बाद एक ये वाला है, इसको हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए राइट एटीरियम कहते हैं। राइट एटीरियम के साथ साथ एक ये वाला हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज ए लेफ्ट, सॉरी ये वेंट्रिकल है, दिस इज कॉल्ड एज ए लेफ्ट वेंट्रिकल्स। और ये हमारे पास एक राइट वेंट्रिकल हुआ, दिस इज कॉल्ड एज ए राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज कॉल्ड एज ए लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब यहाँ पे मैंने सारा यही लिखा हुआ है, जो एस ए नोड है ये एक स्पेशलाइज्ड मसल से बना हुआ है जिसको हम स्टूडेंट्स स्पेस मेकर के नाम से पुकारते हैं। अब इसको जो है साइनो एटीरियल नोड्स, यानी एटीरियल से बता कि ये राइट एटीरियम के अंदर ही बेसिकली क्या है मौजूद है। और इसी के साथ साथ हमारे पास जो है इसमें एक तरह का जो है वो ऑटो रिदमिसिटी मौजूद है। ऑटो रिदमिसिटी का मतलब है कि पर मिनट में ये 70 to 80 टाइम्स दे प्रोड्यूस द कंडक्शंस, ठीक है, वो कंडक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसी के साथ साथ हमारे पास जो है जैसे ही कंडक्शन प्रोड्यूस हो जाते हैं तो ये कंडक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ जो है बेसिकली हमारे पास ये मूव करते हैं। अब यहाँ पर जो है जैसे ही हमारे पास मूव करते हैं, खास करके बिल्कुल इस जगह पे जिसको मैं रेड कलर से बल्कि इसी ब्लैक कलर से मैं मेंशन करता हूँ, खास करके राइट एटीरियम की बिल्कुल कॉर्नर पे, यहाँ कॉर्नर पे एक स्ट्रक्चर मौजूद है, उस स्ट्रक्चर को हम स्टूडेंट्स एवी नोड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए एवी नोड कहा जाता है इसको, दैट इज कॉल्ड एज ए एवी नोड। अच्छा, ये इम्पल्स प्रोड्यूस होने के बाद ये इम्पल्स सीधा यहां से सीधा मूव करते हैं इस एवी नोड की तरफ, यहाँ इस एवी नोड की तरफ जो है वो आते हैं। अब यहाँ पर जो है अगर देखा जाए यहाँ राइट एटीरियम और नीचे जो हमारे पास पोर्शन है इनके बीच में आपको डिस्टेंस नजर आ रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रही है, इनके बीच में जो है वो डिस्टेंस जो है वो बेसिकली मौजूद है। अच्छा, जो डिस्टेंस हमारे पास जो है इनके बीच में मौजूद है जो कि एक दूसरे राइट और लेफ्ट को एक दूसरे से जो है वो सेपरेट करते हैं, तो इसको हम एनुलर कहते हैं। यानी यहां से लेके लेट्स मैं लिखता हूं राइट एटीरियम से लेके फिर राइट वेंट्रिकल तक जो है आपको एक तरह का डिस्टेंस नजर आएगा, ठीक है, आपको डिस्टेंस नजर आएगा। उस डिस्टेंस को हम कहते हैं एनुलर पेड कहते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड एज ए एनुलर पेड कहा जाता है। तो उसमें आपको जो है ये एनुलर पेड जो है वो बेसिकली नजर आ रहे हैं। अब इस एनुलर पेड की वजह से ऊपर जो एस एनोड ने जो कंडक्टिविटी का काम किया है, अब वही कंडक्टिविटी ने नीचे की तरफ जो है वो क्या होना है, शिफ्ट होना है। अब शिफ्ट होने के लिए फिर इस एवी नोड से यहां पर मैंने ये लिखा हुआ है कि इसमें जो एस ए नोड है हमारे पास जो है, ठीक है, ये जो एस ए नोड है ये बेसिकली जो है इनमें से जो है जो स्पीड है इम्पल्स की स्टूडेंट्स वो हमारे पास जो है वो डियर स्टूडेंट्स 1 मीटर पर सेकेंड, यानी यहां से बिल्कुल जो है वो जल्दी से ये जो है वो मीटर पर सेकेंड के अंदर जो है वो इम्पल्स सीधा एबी नोड की तरफ जो है वो आ जाते हैं। जैसे एबी नोड की तरफ आ जाते हैं यानी कुल मिला के यहां से यानी इधर से यहां से जो इम्पल्स आ रहे हैं ना, ये इम्पल्स जो टूवर्ड्स यहाँ इधर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी जो अगर फिक्स रेंज है तकरीबन 0.3 सेकेंड टाइम इसमें लगता है, ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, 0.3% सेकेंड जो है 0.3 सेकेंड जो है, ठीक है,
0.3 सेकंड जो है, जो इम्पल्स है वो राइट से सीधा लेफ्ट की तरफ जो है वो मूव करते हैं। जैसे ही वो एबी नोड के पास आ जाते हैं, अब मैंने एबी नोड में क्या लिखा हुआ है कि इसके पास जो है इम्पल्स जो है वो एस ए नोड से जब आते हैं एबी नोड में तो तकरीबन 0.3 सेकंड लगता है। दूसरा जो स्पीड हमारे पास है, तकरीबन जो स्पीड है वो हमारे पास 1.5 से लेके 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मैसेज यहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही यहां पे मैसेज पहुंच जाते हैं, मैसेज की रिसीव होने के बाद यहां से स्टूडेंट्स इधर से नीचे बैक साइड की तरफ जो है एक ऐसा हमारे पास स्ट्रक्चर निकल आते हैं एसयू, जिनको मैं रेड से बना रहा हूं। ऐसे स्ट्रक्चर हमारे पास निकल आते हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो निकल आते हैं। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए बंडल ऑफ हिस कहते हैं। जरा मैं यहां लिखता हूं, चलो मैं इधर ही इसको हाईलाइट करता हूं। दैट इज कॉल्ड एज ए बंडल ऑफ हिस कहा जाता है इसको। दैट इज कॉल्ड एज ए बंडल ऑफ हिस। इसको एवी बंडल भी कहा जाता है, ठीक है। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ए एवी बंडल भी इसको जो है वो कहा जाता है। अब बंडल ऑफ हिस या एवी बंडल कहते हैं। इस बंडल ऑफ हिस जो है यहाँ पे फिर ऐसे फाइबर्स इससे निकल आए हुए, जिनको मैं अलग जो है वो मार्कर से बना रहा हूं। ऐसे इस तरफ भी निकल आते हैं, यहाँ इस तरफ भी जो है वो स्टूडेंट्स ये ऐसे निकल आते हैं, जो कि पूरी हार्ट के साथ ये पहले हुए हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं, इन स्ट्रक्चर को जो है पुरकुंजी फाइबर्स के नाम से पुकारते हैं। मैं जरा इनको यहाँ लिखता हूँ क्योंकि नीचे स्पेस का मसला है। दैट इज कॉल्ड एज ए ठीक है, पुरकंजी कहते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड एज ए पुरकंजी, ठीक है। पुरकंजी हमारे पास जो है पुरकंजी फाइबर कहते हैं, ठीक है, फाइब्रस कहते हैं, या ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए पुरकंजी फाइब्रस कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज ए पुरकंजी फाइब्रस। ये यहाँ आते हैं। अच्छा, यहाँ से जब इम्पल्स आ जाते हैं, ये इम्पल्स डियर स्टूडेंट्स यहाँ लेफ्ट एटेरियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल में पूरी तरीके से ये जो कंडक्शन है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो है वो पूरी जो है वो हार्ट में जो है ये फैल जाते हैं। अच्छा, फैलने के बाद जो है यहां से डियर स्टूडेंट्स, हाँ, नेक्स्ट जो हमारे पास है इधर, यहां पर जो है एक ये बात याद रखें, राइट से और राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी यहां से और यहां इनके बीच में यहाँ इंसुलेटर भी पाए जाते हैं। उस इंसुलेटर को जो है स्टूडेंट्स हम एनुलस पेट कहते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज ए एनुलस हमारे पास जो है पेट, जो कि मैंने इधर लिखा हुआ है, जो डिस्टेंस हमारे पास है। अच्छा, ये देखो इधर लिखा हुआ है मैंने, ये जो एनुलस पेट है ये बतौर इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये इट्स एक्ट एज अ इंसुलेटर्स, ठीक है, इट्स एक्ट एज अ इंसुलेटर्स, यानी ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। इसका काम ये है कि जो इम्पल्स जा रही है उन इम्पल्स को रुकवाना है। इसलिए वो यहाँ से एवी नोट से बंडल ऑफ हिस स्पेशल निकला हुआ है, क्योंकि जाके बाद में जो है उन्होंने जो मैसेजेस है उनको ये आगे की तरफ जो है वो क्या करते हैं, कन्वे करते हैं। अब यहाँ पर जो है बीच में ये जो दो वॉल है ना, एक हमारे पास ये वॉल है, एक हमारे पास ये वॉल है स्टूडेंट्स, एक ये हमारे पास वॉल है और एक ये हमारे पास वॉल है। इनको हम कहते हैं इंटर, दैट इज कॉल्ड एज ए इंटर ऑरिकुलर्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए इंटर वेंट्रिकुलर कहते हैं इसको, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए इंटर वेंट्रिकुलर इसको कहा जाता है, ठीक है। इंटर वेंट्रिकुलर्स सेप्टम्स इसको कहा जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है इसको, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम्स
स्टूडेंट्स कहा जाता है। एक हमारे पास जो है, यहां तक तो हमने बात कर ली कि ये हमारे पास क्या इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम्स है। अब इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम के बाद जो है, यहां से एक आपको ऊपर की तरफ भी नजर आ रहा है, जैसे ये दो हमारे पास है, इधर ऊपर भी इन दो को मिला के, यानी एक ये हमारे पास हुआ, ठीक है, एक ये हुआ और एक ये हुआ, इन दोनों को मिला करके इसको जो है वो फिर हम लिखते हैं इंटर एरिकुलर्स कहते हैं, ठीक है, एरिकुलर सेप्टम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंटर एरिकुलर सेप्टम कहा जाता है इसको, ठीक है। तो कुल मिला के यहां पर हमने स्टूडेंट्स ये सीख लिया है कि कंडक्शन ऑफ इम्पल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं और कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये हमें समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा मैं इसकी आप लोगों को अरेंजमेंट बताता हूँ। अरेंजमेंट कुछ इस तरह है कि सबसे पहले एस ए नोड में इम्पल्स प्रोड्यूस होगा, एस ए नोड में इम्पल्स जो है वो प्रोड्यूस होगा। जैसे इम्पल्स प्रोड्यूस होगा तब वो इम्पल्स जाएगा एवी नोड की तरफ, ठीक है, दे विल बी मूव टुवर्ड्स दी एवी नोड्स। जैसी एवी नोड की तरफ मूव करते हैं, फिर एवी नोड से वहां पर इम्पल्स को रिसीव करने वाला जो है वो है बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस इसको जो है वो रिसीव कर लेगा। जो ही वो उसको रिसीव कर लेता है, आगे से फिर जो है वो क्या है, पुरकंजी जो है, ठीक है, जिसका स्पेलिंग PURK, ठीक है, पुरकन, PURKINGE, ठीक है, पुरकंजी फाइबर्स इसको जो है वो रिसीव करते हैं। जैसे ही रिसीव करता है तो पुरकंजी फाइबर से जो है वो ये फिर स्प्रेड हो जाते हैं ऑल वेंट्रिकल पार्ट्स, ठीक है, तमाम वेंट्रिकल पार्ट्स में ये फिर क्या हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है वो अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट के थ्रू जो है वो जो इम्पल्स है वो बेसिकली मूव करते हैं। अब आगे जो है हमारे जो दिल का जो मसल्स है, हमें पता है ये कार्डियक मसल से बना हुआ है, और जिस साइड पर जो है वो ये इम्पल्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी वो मसल जो जनरेशन ऑफ इम्पल्सिस करते हैं, उसको जो है हम जो है वो मायोजेनिक कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए मायोजेनिक, ठीक है। मायोजेनिक मान लिखते हैं द मसल्स विच प्रोड्यूस, इसमें हम लिखते हैं द मसल्स विच प्रोड्यूस इम्पल्स, एक ऐसी मसल्स जो हमारे पास इम्पल्स प्रोड्यूस करता हो, इम्पल्स कंडक्शन करता हो, यानी इम्पल्स प्रोड्यूस करता हो, ठीक है, जनरेटेड बाय मसल्स। कोई भी मसल्स हो, खास करके हमारा जो हार्ट्स मसल है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है दे आर हैविंग एबिलिटी टू प्रोड्यूस इम्पल्स कंडक्शन, वो इम्पल्स प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए ये हमारे जो हार्ट है उसके मसल्स को हम जो है वो मायोजेनिक कहते हैं। तो सिंपल और आखिर कंक्लूजन में हम ये कहते हैं कि हमारा जो दिल है उसकी जो राइट एट्रियम है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम SA नोड कहते हैं, जिसको हम हमारे पास साइनोविनोस, ठीक है, साइनोवेनेसिस नोड्स इसको कहते हैं, ठीक है, जिसको हम SA नोड से मुराद है साइनो एटेरियल नोड कहते हैं उसको। ये जो साइनो एटेरियल नोड्स है उसका काम है कि इम्पल्स को प्रोड्यूस करना, फिर उसको बाकी पार्ट्स में भेजना, और इसका एक ही काम है, एक ही मकसद है, वो ये है कि पूरा दिल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या रिलैक्स हो जाए, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जहाँ पे हमने तफसील से इस पर जो है वो अपनी बात कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर ये प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है
तो हम कहते हैं कि आदमी हेल्दी है, रेडिमेसिटी मैनर से जो है वो सारा काम हो रहा है। अगर कोई एबनॉर्मल शख्स है जिनमें कंडक्शन ऑफ इम्पल्स प्रोड्यूस नहीं होता, तो उनको आर्टिफिशियल बैटरी भी लगाई जाती है एस नोट की तरह काम लेने के लिए, फिर उसको हम कहते हैं ए रेमेडिसिटी उसको कहते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू फॉर वाचिंग लेक्चर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए कहानी के साथ फिर आपके सामने जो है वो हाजिर होंगे। तब तक जो है वो बायोलॉजिकल स्टार सर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।